हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज 13 अप्रैल शिफ्ट 3 का हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। इफ़ एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल्स टू टू दे रखा है, एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 11 दे रखा है, एक्स बाई जेड माइनस 12 दे रखा है, तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स प्लस बाई प्लस जेड क्यूब है ना, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, -3 एक्स बाई जेड होता है। तो एक्स बाई जेड की वैल्यू पुट कर दें अगर हम, एक्स बाई जेड की वैल्यू कितनी है, -12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस बाई प्लस जेड जो कि 2 है, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, -3 टाइम्स ऑफ एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 3 इंटू -11, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमको, तो इसको एक साइड छोड़ दो। कितना, प्लस के 36 उधर चले जाएंगे, सॉरी माइनस हो जाएंगे इधर जाके, माइनस माइनस यहाँ प्लस बनाएंगे और उधर जाके माइनस के 36 हो जाएंगे। यहाँ इसका देखोगे कि कितना बनेगा, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 33। तो 37 इंटू टू कितना होता है, 74। 74 माइनस 36 कितना हो जाएगा, कर लीजिए कितने, 38 हो जाएगा ना। 36 दूनी 72 और 6 38, 36 और सॉरी 36 और 2 38 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 38। इस तरह के क्वेश्चन हम सारी शिफ्ट में लगभग डिस्कस कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन CHSL में आना ही आना है, इसी फॉर्मूले के ऊपर आना है, तो लिख के ले लीजिए आप। मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इसको, किसी भी फॉर्म में इस फॉर्मूले को पूछ लें, आपको उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करके आना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द 9 डिजिट नंबर क्या क्या है, 9m2365n48 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। n की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, तो 88 का मतलब 11 इंटू 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करेंगे इसमें, तो लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे, n 4 और 8। तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या रखें हम कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो n को हम 2 रख दें, तो हमारी बात बन जाएगी 8 तो 24, 8 ही कम 8, 2 से कोई छोटी वैल्यू हो नहीं सकती ऐसी जिसमें हम क्या करें, n की वैल्यू रखें और वो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, होगी हमारे पास 2 होगी। अब हमारे पास क्या बचा, 9m2365 और 248। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि ऑल्टरनेट डिजिट का सम 8 2 10, 6 16, 2 18 और 9 27। फिर ऑल्टरनेट का देखेंगे, इस m का तुमको निकालना है 3 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो 12 में हम m को जोड़ना है। 12 में कितना जोड़ें कि 27 में से घटाने के बाद वो 11 या 0 दे दे। तो 15 तो हम पुट कर नहीं सकते, 0 तो बना नहीं सकते, तो 11 बनाएंगे। 11 का मतलब क्या होगा, 27 में से 11 जाएंगे 16 बचेगा। तो m की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, और 27 में से 16 जाके बचेंगे कितने, 11। इसका मतलब m की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर देते हैं तो ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। n की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसने पूछा क्या है, m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो m स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, या फिर 4 चौक 16 चौके 64, 64 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हुई, ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, और वो दो तरीके क्या होंगे देखिए। या तो आप कॉन्जिक्यूटिव वाला लगा लीजिए, या फिर मैं कहूँगा रेशो लगा लीजिए। 40% का मतलब कितना होगा, 25 से कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, सॉरी 5 से 7, 5 से 7। अच्छा, ऊंचाई हमको बतानी है। एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू ऊंचाई है ना। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, तो बेस और हाइट पे डिपेंड करेगा। बेस किस रेशियो में बढ़ा है, 5 से 7 के रेशियो में। हाइट हमको बतानी है कि किस रेशियो में बढ़ानी है, तो हमने कह दिया x से y के रेशियो में बढ़ गई। तो ऐसा करने पर रिजल्ट क्या आया है, 60% की वृद्धि, 5 6 30 का मतलब 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई है, ठीक। यहाँ से आप x और y की वैल्यू देखोगे तो x/y कितना हो जाएगा आपका, x/y 7/8 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल और 7/8 क्या आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए कि 5x/7y बराबर कितना है, 5/8। तो 5 से 5 कैंसिल, तो x/y कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ठीक। तो ऊंचाई को हमने किस रेशो में बढ़ाया है, 7 से 8 कर दी। इसका मतलब एक बढ़ाया है कितने पे, 7 पे इंटू 100। तो 100/7 कितना होता है, 14.28, या फिर उसको क्या कह देंगे, 14.29% हम कह देंगे। कितना बढ़ाया है कि 14.28% बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू पी आर को क्रमशः
एस एस और क्या इंग्लिश में लिखा है, एस और टी तक, एस और टी तक बढ़ाया जाता है। एस क्यू आर और टी आर क्यू का समद्विभाजक बिंदु यू पर मिलते हैं, तो क्यू यू आर 69 डिग्री है, तो पी की माप बताओ। ये देखिए कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू और आर, पी क्यू को आगे बढ़ा दें, पी आर को आगे बढ़ा दें, ठीक है। तो इनके जो एक्सटीरियर एंगल हैं इनका हम जब क्या करेंगे, इनको बाइसेक्टर देखेंगे, इनका एक्सटर्नली बाइसेक्ट हो रहे हैं ये, तो कहाँ पे जाके मिलते हैं ये, कहाँ पे जाके मिलते हैं, यू पर जाके मिलते हैं, ठीक। क्यू यू आर की वैल्यू इसने हमको 69 दे रखी है, तो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा रखा है, कई वीडियो में बता भी दिया है, क्या कि जब इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, है ना, इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं तो कितना हो जाता है 90 माइनस, जैसे कि एंगल है इसको थीटा कह दूँ मैं, तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई टू। अच्छा एक्सटर्नली जब करते हैं तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा बाई टू, इज टू कितना दे रखा है हमको, 69 दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको, तो थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, 90 में से 69 घटाएंगे कितना बचेगा, 21। तो थीटा की वैल्यू यानी कि एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, 42 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन में पूछा था इसने, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। राज्यों ए और ई में एक साथ रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत कितना है, ए और ई में रोजगार प्राप्त युवा कितने हैं। ए में देखिए 12 टोटल युवा थे, 10.5 जो थे उनमें से रोजगार ले रहे थे। ई की बात करें तो 9 टोटल हैं और 8 उनमें से रोजगार ले रहे हैं, तो रोजगार लेने वाले कितने हो गए, 10.5 और 8 18.5, ठीक है। परसेंटेज बताना है तो 12 और 9 21, इंटू क्या कर देंगे 100, एक जीरो से डेसिमल हटा दिया हमने, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 1850 बटे 21, ठीक है। अब इसको हम देखें तो हमको पता है लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो अगर हम इनका यूनिट डिजिट चेक करें किसका, न्यूमरेटर का, तो 8 एकम 8 और एक 9 बनेगा, ये नहीं हो सकता। 2 एकम 2 और 8 ये हो सकता है, 8 एकम 8 2 10 ये भी हो सकता है, और 8 एकम 8 और 8 16 ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट चेक करके देखे। अब हमको ये देखना है कि 82 टाइम्स जाएगा या 88 टाइम्स जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, इसको अगर मैं 20 भी मान लूँ, इसको मैं 20 भी मान लूँ और 20 की मल्टीप्लाई करूँ मैं 88 के साथ, तो जीरो 2 8 16, 2 8 16 और एक 17, तो अभी कितना 1760 के आसपास पहुँच रहे हैं, जबकि हमको कितना जाना है 1850 के आसपास। जब हम वैल्यू ले रहे हैं 20 और 21 पे एग्जैक्टली 88 के आसपास ही पहुंचेगा, इसका मतलब आंसर इसका 88 वाला हो जाएगा, 82 वाला तो काफ़ी दूर हो गया। बाकी आप इसको डिवाइड भी लगाओगे तो भी आसानी से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसमें डिवाइड नहीं लगा सकते, आराम से डिवाइड भी लगा सकते हो। यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपये का निवेश करती है, तो 5 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। 8.5% एक साल का मिल रहा है, 5 सालों में कितना मिल जाएगा उसको, 8.5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, यानी कि 42.5%, 42.5% क्या मिल जाएगा इनको, ब्याज मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 17,650 तो खुद अपनी रहेगी रहेगी, प्लस 17,650 पे कितना 42.5% और उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही पूछा है। इसमें देखिए अप्रोक्सीमेशन हम नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यू 551 155 ही तो ठीक है, 25,000 के आसपास वैल्यू वाली जो दोनों वैल्यू काफ़ी कम गैप है, तो अप्रोक्सीमेशन लेना है इसमें थोड़ा सा। 17 चौके 68 हमको देखेंगे, तो अगर 17,000 में कितना 6,000 भी बढ़ाएंगे तो 23-24,000 के आसपास आंसर आएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 17,650 ही रखा है, और 17,650 में हम 17,000 भी कहें इसको, उसका भी 40% निकालें तो 17 चौके 68 यानी कि 6800 आएगा। 6800 मतलब 6,800, अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो भी कितना 24,000 के आसपास पहुँचेगा। इसका मतलब 21,000 वाले तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, 25,000 वाले हमारे पास दो ऑप्शन बचे, दोनों ही आपस में क्लोज हैं काफ़ी। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, हमको इस डेसिमल से अगर मैं इसको जीरो को हटा दूँ, ठीक है, इन दोनों को हटा के यहाँ लगा दूँ, तो कितना बचा हमारे पास 17,650 प्लस 1765 की मल्टीप्लाई करनी है हमको, किस में 4.25 में, ठीक है। अगर मैं 4 को अलग कर लूँ, 0.25 को अलग कर लूँ, तो पहले 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 24, सॉरी 20 24, 4 छंग 24 और 2 26, 4 7 28 और 2 30, 4 एकम 4 3 7, ठीक है। अब 1765 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 0.25 के साथ, और इसका मतलब 0.25 का मतलब कितना होता है 1/4। तो 1765 का जब मैं 1/4 करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट भी लूँ इसकी वैल्यू, तो 4 बना लो इसको लास्ट में, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 चौक 16 और 4 एकम 4 कितना आएगा 441। जोड़ दो इसको, 1 6 4 10, 4 और 1 5, यानी कि 7500 एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो 17,650 तो अपना प्रिंसिपल था ही था, 7500
एक क्या है, उसको इंटरेस्ट मिल गया। तो कुल मिला के अमाउंट कितना हो गया, 1 5 6 5 11 7 7 14 और 1 15, 25 1 से 51। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं थी, बहुत हल्की सी कैलकुलेशन थी, आप कर सकते थे आसानी से। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एम एन पी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इफ एम एन बराबर एम पी दे रखा है, और उसकी वैल्यू कितनी रखी है 16√5, एन पी की वैल्यू 32, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये इसमें हम क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल। और कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलिस समद्विबाहु, ठीक। नाम क्या क्या है इसका, एम एन पी। एम एन और एम पी बराबर हैं, इसमें दो साइड बराबर होती है, समद्विबाहु की यही खासियत होती है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा इसकी समान हो। कितनी कितनी दे रखी है, 16√5, और ये भी कितनी दे रखी है, 16√5। अच्छा एन पी की वैल्यू हमको कितनी रखी है, 32। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको अगर पता हो तो, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, इसको मैं ऐसे मिला दूँ, ठीक है। तो हाँ ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी मीडियन भी ये होती है, एल्टीट्यूड भी ये होता है। दोनों चीज़ क्या होती हैं, एक ही होती हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जब हम एक एल्टीट्यूड डाल दें या मीडियम डाल दें तो वो क्या होती है, सेम ही होती है। तो एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा इस साइड का, ये 16 हो जाएगा इस साइड का। अब मुझे ये टोटल निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 16√5 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या है इसकी, अगर मैं एम ओ कह दूँ इसको, तो एम ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 16√5 का स्क्वायर, यानी कि 16 16 256 इंटू, या तो ऐसे कर लो, या फिर हमको दिख रहा है कि 16 कॉमन है ना, 16 क्या है, कॉमन है, तो अंडर रूट 5 और एक पे भी मैं ले सकता हूँ। ये ट्राइंगल है, ये अंडर रूट 5 है और ये एक है, तो 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस एक, यानी कि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन 16 16 और लगा हुआ है इनके साथ, 16 की मल्टीप्लाई हो रखी है, तो 16 की और कर दो, इसका मतलब 16 दूनी 32, कितनी आ जाएगी, एम ओ की वैल्यू 32 आ जाएगी। तो पूरा भी सोल्व मत कीजिए इसको, ठीक है। एम ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। मैं इसमें कहीं इस पे सेंट्रोइड मान लूँ इसका, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, ऊपर वाली तो ये रेडियस है, और ये नीचे वाली क्या है, ये सेंट्रोइड हो गया। सेंट्रोइड इसको क्योंकि मीडियम है 2:1 के रेशियो में भी डिवाइड करेगा, तो 2 और 1 3 की वैल्यू कितनी है, 32 है। हमको क्या बताना है, ऊपर वाली वैल्यू बतानी है कितनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32×64/3। कौन सा ऑप्शन, कोई सा भी नहीं। किया तो हमने ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 16 5 1 4, ठीक है, हाँ 2 बनेगा ही। 16 दूनी 32, पूरा 32 हो जाएगा। ये सेंटर्ड हो गया, सेंटर्ड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। ऊपर वाली हमारी रेडियस है सर्कल की, तो 2 की वैल्यू निकालनी है, 3 की इतनी। मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत, या तो मैंने लिख दिया पेपर में ही गलत आए हूँ, कह नहीं सकते, पर इसका आंसर जो आएगा 64/3 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अप्रोच यही होने वाली है। अगर कुछ बाई चांस आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में कुछ लग रहा हो तो देख लेना उसको, बाकी अप्रोच यही रहने वाली है। आगे चलते हैं। 46 संख्याओं का औसत कितना है, 50.5। पहली 25 संख्याओं का औसत 45, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है। 28वीं संख्या 67 है। 26वीं और 27वीं संख्या को अगर हम हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। एक क्वेश्चन एवरेज का आना ही आना है, CHSL में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ठीक ठाक लेवल का, तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। 46 टोटल है, हम डेविएशन लगाएंगे सीधा। 46 का कितना है एवरेज, 50.5। 25 का कितना है, 45। 18 का कितना है, 18 का कितना है, 56। और 28वां नंबर अकेली संख्या है, तो एक का कितना है, 67 है, ओके। अब डेविएशन लगाना शुरू करते हैं इसमें। 46 मतलब टोटल का 50.5 था, ये कितना कम हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है, 5.5। संख्या कितनी है यहाँ, 25 है, एक पे कितना कम हो रहा है, 5.5 कम हो रहा है, तो पूरे पूरे 25 पे कितना कम हो जाएगा, 25 पंजे 125, 12 कैरी हो गया, 25 पंजे 125 और 12 137। तो कुल मिला के 137.5 का यहाँ पे क्या आएगी, कमी आएगी। बात करते हैं अगले वाले की। 50.5 से कितना हो रहा है, 56, यानी कि 5.5 बढ़ रहा है, ठीक है। कितने पे, 18 पे, तो 18×5 = 90, 18×5 = 90, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हम लास्ट वाले को देखें तो कितना हो रहा है, 50.5 से 67 पे जा रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 16.1 बढ़ रहा है, 16, हाँ ठीक है, 16.5, 16.5 बढ़ा है, संख्या एक ही है, तो कुल मिला के प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.5 आ जाएगी, ओके। यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा था कि ये वाले प्लस के थे, ये माइनस के थे, तो हम इन दोनों नंबरों का गैप भी अगर ले लेंगे
इन दोनों नंबरों का गैप कितना हो जाएगा 7, और 7 × 5.5 भी कर देंगे तो भी वैल्यू हमारी नेगेटिव की कितनी आ जाएगी यहाँ से, सेम ही आएगी जो इन दोनों को घटा के आएगी आपस में, ठीक है। बस बताने के लिए आपको बता दें कि थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो सकती है। बाकी आप देखिए इसको, 137.5 में से 16.5 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका कितना, 121। कितना बचेगा, 121। अब 121 माइनस के हैं, उसमें से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 9 दो गए 2, और 11 में से 9 गए 2, तो हमारे पास माइनस के 22 रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो 26 भी संख्या और कौन सी 27 भी संख्या है, 26 भी और 27 भी जो संख्या है, उसमें क्या रहा होगा, ये जो 22 की कमी आ रही है, ये 22 किसके पास फालतू होंगे, इन दोनों के पास फालतू होंगे। ओके, तभी तो पूरे एवरेज कितना बना होगा, 50.5 बना होगा। हमारा डेविएशन यही तो कहता है, ये जो 22 की कमी यहाँ से आ रही है, डेविएशन आ रहा है, इसकी पूर्ति कौन करता होगा, 26 और 27 करता होगा। लेकिन जब यही लोग चले गए तो 22 की कमी क्या है, 22 की कमी क्या है, इन पे आएगी, सब पे कितने पे आएगी, टोटल 46 नंबर थे, दो चले गए हैं, तो कुल मिला के 44 पे 22 की कमी आएगी। इसका मतलब कितना हो गया, ये 1/2 की कमी आ जाएगी। इसका मतलब माइनस क्या हो जाएगा, 0.5। जो टोटल एवरेज आ रहा था पहले, उसमें से 0.5 कम कर दो, 50.5 में से 0.5 कम करोगे तो कितना, 50 एवरेज बचेगा, कितने नंबरों का, 44 नंबरों का, जब हम 26वीं और 27वीं संख्या को हटा देंगे। ओके, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, डेविएशन कितना आया था हमारा, 22 आया था, वो भी माइनस में है ना। तो -22 का मतलब क्या हुआ कि जो 22 नंबर हैं, ये कुछ भी वैल्यू है 22 है, ये 22 जो है इन दो के पास क्या है, फालतू होगी, तभी तो एवरेज बराबर हो रहा होगा। लेकिन जब ये निकल गए तो ये 22 की कमी भी आएगी एवरेज में, लेकिन 22 की कमी कितने पे आएगी, 44 नंबर बच रहे हैं अभी हमारे पास, 44 संख्या बच रही है, 46 में से दो ही तो गए हैं, दो ही तो हटाए हैं, तो कितनी की कमी आ गई ओवरऑल, 1/2। इसका मतलब 0.5 की कमी पूरे के पूरे एवरेज में आ जाएगी। तो एवरेज कितना बचेगा, 50 बचेगा। क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा, फिर से समझ लेना इसको, वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से घटाने पर 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। ये कह रहा है कि ऐसे कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से हम 7 घटाएं और इन सबसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें और उसमें 7 जोड़ दें तो हमारी संख्या आ जाएगी। या फिर ऐसा कर लेते हैं, सब में से 7 7 हटा के देखिए, चलो पहले ऐसे ही करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 15, और 24 में से 3 तो आ गए, इसके 8 और लिख दो, 28 में से 7 और लिख दो, 4 तो ऑलरेडी आ रखे हैं, 32, 32 में से कितना, 7 है, ठीक है। 32 में से 4 तो ऑलरेडी आ रखे हैं, सॉरी 8 आ रखे हैं, 4 और लिख दो, 15 अट्ठे 120 इंटू 7 चौक 28, या 0, 12 अट्ठे 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 96, 9 कैरी हो गए, और कितना आएगा, 7 चौक 28, 15 अट्ठे 120, हाँ ठीक कर रहे हैं ये, 12 अट्ठे 96, 9 कैरी हो गए, 12 दूनी 24 और 9, कहीं पे कुछ मिस्टेक की है क्या हमने, 15 आ गया, 24 के लिए 8 थे 24 हो गया, 7 चौक 28, हाँ ठीक है, और 32 के लिए 4 अट्ठे 32, हाँ सब ठीक बन रहा है। ओके, कर लेते हैं, 12 अट्ठे 96, 9 कैरी हो गया, 12 दूनी 24 और 9 कितने होते हैं, 31, 3160, 15, 24, 28 एंड 32। छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो इनका एलसीएम लेना है, ऐसा तो कोई नंबर आ नहीं रहा हमारे पास। 8 या 24 और 7 चौके 28, ठीक है, और 8 चौक 32, तो 15 अट्ठे 120 और 7 चौक 28। एलसीएम +7 ही करना है। एलसीएम इनका क्यों मिस्टेक कर रहा है, एलसीएम क्यों नहीं आ रहा, एलसीएम 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 ठीक तो निकाल रहे हैं हम, 3 × 5 और 24, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा यहाँ पे, और 28 बनाना है तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और 32 बनाना है तो 8 × 4 कर देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 होते हैं और 7 चौके 28 होते हैं, ठीक है, 120 × 28 करेंगे, 12 दूनी 24, इतना ही आएगा, हाँ, और +7। या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, 18, एलसीएम इनका तो यही आना चाहिए, उसमें +7 करना था, 3167 आएगा ऐसे तो, लेकिन ऐसा कोई नहीं बन रहा इसमें। अगर हम के भी लगाएं, के की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं,
3160 वैल्यू पुट कर इसके हम 1 2 3 भी करें अगर तो 0 3 6 18, 3 कम 3 और 1 9 और 3 3 9 तो 99 से 80 + 7 तो 9987 बनेगा। इससे आगे अगर हम ज़्यादा जाएंगे 4 में तो वो संख्या और भी बड़ी हो जाएगी। कहाँ मिस्टेक हो रही है? ऑप्शन से करके देखते हैं। सब में से अगर मैं 7 इसमें से 7 घटाऊँ, देखिए 15 में क्या है हमारा 3 आ रहा है एक, तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसमें से 7 घटाएंगे तो 6 और 1 7 बचेगा, ये नहीं कटेगा। इसमें से 7 हटा दो, 7 और 1 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसमें से 7 हटाओ, 9 और 1 10, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एलसीएम लेके क्यों नहीं आ रहा? एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आंसर तो हमारा आ ही गया, लेकिन हाँ एलसीएम अगर हम किसका 15 24 28 32 का ले रहे हैं, 15 28 24 32 का एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आएगा? बड़ी ठीक है। हाँ 15 24 28 का 32 का एलसीएम लेंगे तो 15 ले लो। इसमें क्या है 3 × 5 आ गया, लिखते हैं अच्छे से, कभी पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, 24 की बात करेंगे तो 3 × 8 हो जाएगा। 28 की बात करेंगे तो 7 चौके 28, 8 में 7 4 आ गया, 7 और लिख देंगे। और 32 की बात करेंगे तो 8 ही आ रखा है ऑलरेडी, 8 चौके 32 हो जाएगा। 5 या 15 अट्ठे 120 और 12 सत्ते कितने हो जाएंगे? 84। और 84 चौके, हाँ ठीक लिखा हुआ था, सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ ठीक है। फिर यहाँ ये होना चाहिए था कि छोटी से छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम लेके आएगी। 120 इंटू कितना 28 और +7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। बाकी ऑप्शन से चेक कर लीजिए, यहाँ छोटी से छोटी संख्या, फिर इसका मतलब गलत दिखा हुआ है। ओके, नहीं तो अगर छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो हमारी यही आएगी जो हमने भी पीछे निकाली थी, 3100 कुछ करके जो आई थी। बाकी ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि वह बस एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 रुपये का लाभ होता है उसको, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा ये हमको बताना है। 28% 30%, तो हम क्या लगा देंगे, सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी कितना 100 माइनस क्या हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 72, और एमपी कितना हो जाएगा एमआरपी हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 130 हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 30% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है हमको? 30% का प्रॉफिट है और उसकी वैल्यू हम किसने हमको दे रखी है 30.90। तो सीपी की अगर मैं बात करूँ, सीपी की मैं बात करूँ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से इसको हटाओगे 103, 10.3, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 103। 72 की वैल्यू 103 दे रखी है, 130 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बताइए क्या होगा? 103 72 की वैल्यू है इंटू 130। ठीक, या फिर हम क्या करें, इसको हम कर दें 13 × 3 = 39 और 13 × 13 अपॉन 72, और एक जीरो भी है ऊपर। अब मुझे एक बात बताइए, 72 का डबल करूँगा, 72 का अगर मैं डबल करूँगा तो वो 144 होता है। इसका मतलब 1440 14,400 के आसपास पहुँचेगा ये। अगर मैं 200 बार इसको काटता हूँ तो 200 से तो थोड़ा सा कम होने वाला है आंसर। कम होने का मतलब ये है कि 103 नहीं होगा, 134 नहीं होगा, तो 186 और 194 में से कोई सा एक होगा। अगर मैं इस 72 की 19 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, यानी कि 190 से, तो कितना बनेगा? 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 3 कैरी हो गए। 19 सत्ते कितने होते हैं? 133 होते हैं। कितने होते हैं? 133 होते हैं। ठीक है, 133 और 3 136, 1368 या 1339, इसका मतलब 19 से वैल्यू कम आएगी। अगर मैं 72 की मल्टीप्लाई 190 से कर रहा हूँ तो वैल्यू ये बढ़ जा रही है, तो 190 से वैल्यू छोटी आएगी। 190 से वैल्यू कौन सी छोटी है? 186। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 186 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना हमको दिख रहा है 9 7 16, कौन सा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाता है? 3 ABC हो जाता है। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो? 0 बन रहा हो। तो सेम कंडीशन बन रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 1.6 इंटू 0.9, वो भी कैसे? माइनस के, लेकिन माइनस के 0.7 आएंगे तो प्लस बन जाएंगे, माइनस माइनस आपस में, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो माइनस वाले तो आएंगे नहीं। ठीक, अब एक बात बताइए, मैं डेसिमल चेक करूँ यहाँ से तो 1 2 और 3, यानी कि 3 के बाद डेसिमल लगेगा, तो मोस्टली चांसेस हैं कि इसका है। मोस्टली चांसेस क्या है? जीरो बनने का तो कोई चांस नहीं है, जीरो बनने का तो कोई चांस नहीं है। 16 × 3 = 48, 8 8 9 72, 2 2 7 14, लास्ट में 4 आएगा, और 3 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? सी होने वाला है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 छोड़ के डेसिमल लगा रखा है, 2 डिजिट छोड़ के, जबकि हमको 3 डिजिट छोड़ के 3 डेसिमल लगा, 3 के बाद डेसिमल लगाना है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ वनीला केक्स सोल्ड टू चॉकलेट केक्स। ये क्वेश्चन हम कई 2 बार कर चुके हैं लगभग, 13 तारीख के शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो हमको पता है इसका डाटा किस किस तरीके से है। पूरे सप्ताह का 10,500 दे रखा है, कितने केक कुल बिके हैं पूछ कर रहा है। 4-3 का रेशो वनीला केक और चॉकलेट केक का है। विक्रय मूल्य अगर इनका देखें तो वनीला केक 9 रुपये का बिकता है और 10 रुपये का बिकता है चॉकलेट केक। तो शुक्रवार के दिन सेम डिट्टो क्वेश्चन, आंसर भी है इसका शिफ्ट 1 में आया हुआ है। इसका आंसर 99 से आता है, आप देख लेना इसको। किस दिन का पूछ रहा है हमसे? शुक्रवार, फ्राइडे का। 10%, 10% का मतलब 10,500 टोटल है। 10,500 का 10% कितना हो जाएगा? 1,050। यानी कि फ्राइडे के दिन 1,050 चॉकलेट केक बिके हैं। वनीला और चॉकलेट केक किस रेशो में बिके हैं? 4 और 3 के रेशो में। 4 और 3 के रेशो में ये कौन सा है? वनीला है और ये कौन सा है? चॉकलेट है। तो 4 3 7, 7 की वैल्यू कितनी रखी है? 1,050। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 7 और 7 × 5 = 35, 150। तो वनीला केक कितने हो गए? 15 × 4 = 60, 600 हो गए। और चॉकलेट कितने हो गए? 15 × 45, 450 चॉकलेट केक बिके हैं। वनीला केक की कॉस्ट एक की कितनी है? 9 रुपये। सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 9 रुपये। और इसकी बात करें हम चॉकलेट केक की तो ये कितना है? 10 रुपये का। तो 450 के कितने बिकेंगे? 4500 के। और ये कितने बिकेंगे? 5400 के। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 9900 रुपये कि उसको क्या हुआ उस दिन? उसकी सेल हुई है। उसने कितनी राशि अर्जित की है? 9900 रुपये अर्जित की है। 2 बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 2016 और 2018 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 15-17 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात से बताओ। 16 और 18 की बात करें, 16 में कितने हैं? 275, 18 में कितना है? 300, तो कितना हो गया? 575। रेशो किसके साथ बताना है? 15 और 17 में बी का। 15 में कितना है बी का? 250। 17 में कितना है बी का? 275। कितना हो गया? 525। 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 दूनी 50, 25 से 25, 23, 21 आंसर आ गया। 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? 200 से कम वाले कौन से हैं? 30 हैं। और 400 से अधिक वाले कितने हैं? 35 है। तो ये कह रहा है 35 से कितने कम है? 30। 5 कम है। कितने से? 35 से। यही तो इसने पूछा था। इसका परसेंटेज बता दो। 5×7 = 35। 100/100 कितना 100/7 कितना होता है? 14.28%, या फिर 14.3% इसको हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, दरअसल जो मैंने जहाँ से ये क्वेश्चन लिया था वहाँ पे +2 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने जब जैसे ही क्वेश्चन पेपर चेक किया उसमें +2 दे रखा था, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 = 0 दे रखा है। थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, तो 1 + sin थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। मुझे एक बात बताइए, इसमें √3 दिख रहा है, तो वैल्यू या तो हमारी किस पे? 30 पे सेट होगी या 60 पे सेट होगी, है ना? दो ही पॉसिबिलिटी है। अब हम इसको रख के देखें तो पहले किस पे? 60 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है √3 डायरेक्ट मिल सकता है हमको यहाँ। कहाँ से? tan 60 से। तो √3 सब में आ भी रहा, तो 60 पे चेक करते हैं एक बार इसको। sin 60 कितना होता है? √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। माइनस cos 60 कितना होता है? 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। माइनस 3 sin थीटा प्लस 2, इसका मतलब 3√3/2 करेंगे और +2 करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे √3 वैल्यू आ गई, ये 0 कभी भी नहीं बन सकता। तो वैल्यू किस पे सेट होगी फिर? 30 पे सेट होगी। 30 पुट करके देखो। sin 30 कितना होता है? 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4। माइनस cos 30 कितना होता है? √3/2, तो 3/4 हो जाएगा। माइनस sin थीटा 1/2 होता है, 3/2 हो जाएगा। और प्लस के 2, ये दोनों आपस में मिलके कितना बनाएंगे? माइनस के 2/4, यानी कि माइनस के 1/2। और माइनस के 3/2 प्लस 2 है। ये माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 कितना बना लेगा? माइनस के 2 और प्लस के 2 आपस में कैंसिल होकर क्या बचेंगे? 0 बचेंगे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। अब यहाँ पुट कर दीजिए। 1 + sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। ओके। और प्लस tan 30 कितना जाएगा? 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? √3 + 4, सॉरी √3 + 3/√3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई लगा देंगे सब में, तो कितना बचेगा? √3 + 1 कह दो, या 1 + √3 कह दो, कुछ भी कह दो। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति ए काम का 1/3 भाग 3 दिनों में कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 15 दिन में। 1/5 भाग 3 दिनों में करता है, तो पूरा काम 15 दिनों में कर लेगा। जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। बी की जो एफिशिएंसी है ए की कितनी है? आधी है। ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक ही कर पाता है। ए और बी साथ मिलकर उस काम का आधा भाग कितने दिनों में कर लेंगे? 15 दिन में कर रहा है ए किसी काम को। एक दिन में कितना काम करता है? 2 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया? 15 × 2,
बराबर 30 हो गया। अब इस 30 काम को इन दोनों से करवाना है। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, ठीक है। तो कितना कर लेंगे, 10 दिन में इस काम को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन आधा काम करवाना है इसको हमको, इन दोनों से आधा काम करवाना है, तो 10 दिन में पूरा करते हैं, 5 दिन में आधा कर देंगे, ख़त्म क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 25 इंटू 3 + 4p अपॉन कितना, इन दोनों को एक साथ लेंगे, 12×5 = 60, और माइनस के 24 उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, तो इस तो आ जाएगा 30। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, 5×5 = 25, 5×6 = 30, तो कितना आ गया, अभी और काटो इसको, 5 से कितनी बार जाएगा नीचे, 12 बार, तो 3 + 4p = कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, या 4p हो जाएगा कितना, 69, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69/4, या फिर एक ही ऑप्शन है 17 से ही, 1/4, 17 चौके 68 और 1 69/4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.33 से ही 1/3% लगाता है, बी 25% और सी शेष लगाता है, और उनका लाभ टोटल इतना है। ए का हिस्सा बताओ। जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसमें सी का हिस्सा पूछा था, एक में बी का हिस्सा पूछा था, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस 13 तारीख में तो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आपस में सफल किए हैं इन्होंने, और कुछ नहीं किया। वैल्यू भी चेंज नहीं की, बस कुछ जो उन्होंने वैल्यू पूछनी थी उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मान लेंगे 90 था, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उनका, 90 है। 33 से ही 1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3। तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा होगा, 1/3, 90 का कितना हो गया, 30 इन्वेस्ट कर रहा है। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, बचे हुए का, 90 में से 30 इन्वेस्ट हो गया, बचा कितना, 60 का 25%, 60 का 25% मतलब 1/4। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 15, और बचा हुआ रिमेनिंग 45 जो है वो सी इन्वेस्ट करता है। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो देखें हम, कितना आ जाएगा, 15×30, 15×15 और 15×45, 2:1:3 के रेशियो में आ गया इनका क्या, प्रॉफिट का रेशियो। 3, 2, 5 और एक 6, 6 की वैल्यू कितनी है, 18600। ए की पूछ रहा है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 6×18, 6×6 = 3100, सॉरी 31,000, और दोगुना कर देंगे तो 62,000 क्या आ जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए का प्रॉफिट आ जाएगा 62,000 रुपये। इस क्वेश्चन को देखिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट सर्कुलर क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, यहाँ लिखा हुआ, इसमें छूट गया है, ठीक है, इसको लिख लेना। लिखा भी नीचे बेलन है ना, बेलन का बकपस्ट कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, यानी कि 2πRH 616। आधार का क्षेत्रफल πr² कितना दे रखा है, 38.5। पूछ कर रहा है, पूछ रहा है हमसे कि इसका वॉल्यूम बताओ, πr²H इसका वॉल्यूम होता है, तो उसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो क्वेश्चन देखिए, अगर इन दोनों को देखें आपस में, हम इन दोनों को अगर हम देखें, पहले इसमें से यहाँ से हम क्या करते हैं कि r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 38.5/22 × 7, पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब 11×3 = 33, 11×5 = 55, 11 से 2 बार जाएगा, 2 से 7 3.5 बार कट जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r² की वैल्यू कितनी है, 3.5 × 3 × 5, 3.5। तो अंडर रूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। r की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम किसकी निकाल सकते हैं, h की निकाल सकते हैं। 2 × 22/7 × r की कितनी है, 3.5, या 7/2 कह दो उसको, है ना, 7/2। h हमको निकालना है, और टोटल किसके बराबर है, 616 के। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 616/22, यानी कि 11×5 = 55, 11×6 = 66 और 11×2 = 22। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 28। अब हमें क्या करना है, यहाँ से πr² h की वैल्यू निकालनी है। तो πr² की तुम्हारे पास कितनी है, 38.5, h की वैल्यू और पुट कर दें 28। तो बस अब कैलकुलेट कर लो, इसको हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करूं, इसको मैं अगर 40 भी मानूं, इसको 40 मान लूँ, तो 14 × 28 कितना होता है, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, तो 1120 आएगा। अगर मैं 40 मान रहा हूँ तो इसका मतलब 38.5 पे तो वैल्यू इसकी इससे कम ही आनी चाहिए 1120 से, और 1120 से कम क्या, सारी वैल्यू, एक ही वैल्यू छोटी है 1120 से, बाकी सब तो बड़ी है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो 1078 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन ज़रूर लगाइए, कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। ये देखिए ऑप्शन इस तरीके के आते हैं, पेपर में आए हुए ऑप्शन हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, कोई मैंने अपने आप से साइट नहीं किए हैं। तो ऑप्शन की हेल्प जरूर लीजिए। माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया कितना है, x है, वॉल्यूम कितना है
वाई है। वाई बराबर 14x दे रखा है, तो गोले की त्रिज्या बताओ। तो वाई कितना है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू बराबर क्या है 14 इंटू एक्स क्या है, एक्स इसका सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर गोले का। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आर कितना बचा, 14×42। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 है। 45 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ है, इसकी छाया कहाँ पड़ रही होगी, जमीन पे ऐसे करके पड़ रही होगी, इसकी लंबाई कितनी है, 15√3। ये कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ कितना होगा। तो हमको क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, तो टेन थीटा लगा दीजिए, कितना 45/15√3, 15×45, 3/√3 कितना होता है √3, तो थीटा की कितनी वैल्यू आ गई, 60 डिग्री आ गई, ऑप्शन नंबर ए। और यही इसने क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था। आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने 40 रुपये में 40 वस्तु, एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपये की दर से खरीदी, 35 वस्तु उनमें से 20% के लाभ पर बेच दी और 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसे क्या है 10% की हानि पे बेचना पड़ा। तो उसका कुल लाभ या प्रतिशत कितना होगा, कुल लाभ प्रतिशत कितना है ये हमको बताना है। 40 वस्तु थी, हमने कहा एक वस्तु 1 रुपये की है, तो 40 वस्तु कितने रुपए की हो जाएंगी, 40 रुपये की हो जाएंगी। अब इस 40 में से क्या हुआ है इसका कि 35 वस्तु और 5 वस्तु अलग अलग हो गई। 35 वस्तु पे तो उसको फ़ायदा हो गया 20% का, इसका मतलब 35 वस्तु 35 रुपये की होंगी और 20% का फ़ायदा, 35×2=70, तो 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा होगा 35 वस्तुओं पे। लेकिन जो ये 5 वस्तु हैं इन पे 10% की हानि हुई है, इसका मतलब 5 का 10% कितना होगा, माइनस के 0.5, 5 का 10% 0.5 तो आएगा। तो 7 हम यहाँ कमा रहे हैं लेकिन 0.5 गवा भी दे रहे हैं, तो कुल मिला के टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, 6.5 का हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितने पे हो रहा है, टोटल 40 रुपये का खरीदा था हमने, तो 40 रुपये पे 6.5 का प्रॉफिट इंटू 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, डेसिमल हटा दो इस जीरो से, तो कितना बचा 65/4, या फिर 16.25, 16.25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 16×4 = 64 होते ना। यही इसने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, sec5 - tan5 का होल स्क्वायर इंटू 1 + sec sin 5 का होल स्क्वायर, और डिवाइड लगा रखा है किससे, कोस स्क्वायर 5 से। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो भी हो जाएगा, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे ही फर्दर ऐसे सॉल्व करना शुरू करूं तो 1/cos पाई का थीटा कह देते हैं इसको, -sin θ/cos θ। वैल्यू तो आप पुट कर ही लोगे, वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे तो देखिए 45 पुट नहीं कर सकते आप, 45 पुट करोगे तो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो 45 नहीं आएगा। 30 वगैरह कुछ पुट करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना देखते हैं। और अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम इनका कॉस थीटा ही आ जाएगा, तो कितना 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर दोनों का अलग अलग लगा दो, और ऊपर वाले के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है इसको हमको, 1 + sin θ का होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी रखा हुआ है। ये वाला कोस स्क्वायर जो थीटा है, ये इन दोनों का एलसीएम आएगा कोस थीटा, और उसकी भी पावर 2 है, तो वो ये वाला कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 1 - sin θ ये है, 1 + sin θ ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - sin 1 + sin 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या है, एक कोस स्क्वायर थीटा ये रखा है, एक कोस स्क्वायर थीटा ये रखा है, इनको ऐसे ही रखा रहने दो, इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा उसका भी होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और दो कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका भी होल स्क्वायर। पूरी पूरी वैल्यू कट गई, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। और यही इसने हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो आप, मैं बता दूं आपको, वैल्यू आप इसमें क्या करिए, 135 पुट करिए, तो भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 135 पे होगा क्या, ये माइनस बनाएगी, लेकिन हाँ 135 पे भी देखिए माइनस बनी है, माइनस बनी है, तो 135 भी पुट नहीं कर सकते। ओके, 30 वगैरह 30 से 60 पुट करोगे, वहाँ से आपका आंसर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ए बी सी पी क्यू आर की क्या है, सिमिलर है। और इसने हमको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर का रेशियो इतना है, मतलब इतने इतने हैं। ए बी बी सी ए सी की वैल्यू दे रखी है, पी आर पूछा है, पहले तो दो ट्राइंगल बनाते हैं। ये क्या है, ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल एक, ये क्या है, पी
क्यू आर, तो हमको पता है कि ए बी सी अगर बी के पी क्यू आर की क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनके एरिया जो हैं वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मुझको क्या निकालना है, पी आर निकालना है, तो पी आर कौन सा है, ये वाले साइड, पी आर की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। वैल्यू पुट कर लीजिए। ए सी कितना है हमको दे रखा है, ए सी कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो 16 का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर जो हमको निकालनी है, बराबर ए बी सी का एरिया कितना रखा है, 64 अपॉन 169। तो 16 बटे पी आर कितना हो जाएगा, यहाँ से इनका अंडर रूट ले लोगे दोनों साइड, कितना 8/13, या 8 से 16 दो बार कटेगा, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26, पी आर हमारा कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x दूरी चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4x दूरी तय करता है, कुल 112 मिनट लेता है, तो उसकी कुल दूरी कितनी इसने तय की, ये हमको बताना है। तो 5x किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से कर रहा है, x किलोमीटर की दूरी 5 से कर रहा है, और 4x किलोमीटर की दूरी 6 से कर रहा है। ऐसा करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 112 मिनट घंटों में बदल देंगे अपॉन में 60 करके। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसका 5 से 5 हटा दूँ तो 30 तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 30x बचेगा इधर, प्लस 6x प्लस 4x, सॉरी 20x, दोनों 5 ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेगा 20x, और बराबर कितना रखा है 112/60, 30 और 20 50, 56x अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 112/60, 56 दूनी 112, 30 दूनी 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो कुल मिला के डिस्टेंस कितनी चली है उसने, 5x ही चला है, यानी कि 5 किलोमीटर ही चला है, प्लस 1x ही चला है, तो 1 किलोमीटर ही चला है। x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4x ये है तो 4 किलोमीटर ही चला है, 5 4 9 और 1 10, 10 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर की है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। केवल एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा क्या हुआ है, अधूरा छूट गया, वो मैं देख लूँगा उसको क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक है क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ऑप्शन से तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो ही गया, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि व्हाट इज़ द, एक बार और देख लेते हैं, कभी उस टाइम पे आप दिमाग में ना आ रहा हो कुछ, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच वैन डिक्रीज बाई 7 डिविजिबल बाई 15 24 28 एंड 32। तो लीस्ट नंबर कहा है इसने, तो हमें इनका क्या है एलसीएम लेना है और उसमें +7 कर देना है, यही इस क्वेश्चन की अप्रोच है। अगर एलसीएम देखें हम तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम तो हमारा ठीक निकाल रहे हैं, इतना ही आएगा, और 3 इंटू 5 15 हो गया, 24 बनाने की 3 इंटू 8 3 अट्ठे 24 हो गया, और 28 बनाना है तो 28 में हमारा क्या होगा, 7 चौके 28 होते हैं, 7 भी लेना पड़ेगा एक। 32 बनाना है तो 32 के लिए हमें क्या है, 8 तो है, 4 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो 5 या 15 15 अट्ठे 120 ये हो गए, और 7 चौक 28 28 ये हो गया। तो अभी हमारा कितना बनेगा ये 0 12 अट्ठे 96, 9 कैरी हो गए, 24 और 9 12 दूनी 24 और 9 33, तो 3360 आ रहा है। तो अगर हमको नंबर इसने पूछा है लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 3367, लेकिन इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, 3360 के प्लस 7। अब यहाँ के की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो शायद हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, के की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हम यहाँ पहुँच सकते हैं, तो ऐसा करने पे कुछ आंसर आएगा। बाकी आप इसको चेक कर लीजिए, अप्रोच यही होने वाली है, बाकी क्वेश्चन हमारे सब ठीक हो गए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।